चलिए भाई, तो हम लोग का क्लास जो है चल रहा है सेकेंड ईयर का ना, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। कौन सा सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर। अगर कहीं पे सेमेस्टर चल रहा होगा तो वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर कहा जाएगा ना। आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का ख़त्म कर लिया है कोर्स। तो अब हम यही मानेंगे कि अब आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बेसिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। जैसे आपका एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी, मैग्नेटिज्म, पॉलीफेज सिस्टम है ना। तो अब सेकेंड ईयर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट किया जाए? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रिकल मशीन। कौन सा मशीन? इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो हम लोग मशीन पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, उसे पढ़ने के लिए आपका जो एसी थ्योरी है वो अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, मैग्नेटिज्म अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर कुछ बेसिक हमने बताया था जो इसके पहले वाले क्लास में हम बता दिए थे, जैसे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फिर फैराडे का नियम। ठीक, फिर चुंबकशीलता क्या होती है, रिलैक्टेंस क्या होता है, ये सब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और हमने अच्छे से समझाया भी था दोबारा इससे पढ़ाने से पहले। ठीक, तो चलिए यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लिया जाए इन सभी के बारे में। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, हमें क्या करना था भाई? अपने तीनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत करना था। ठीक है, तो ये उंगली, तेजी से बताइए, ये उंगली पहले बताइए, ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? किसमें? मोटर में। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे? मोटर में। क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताया था राइट हैंड रूल से। क्या बताया था भाई? जनरेटर को हम अपने दाहिने हाथ से ही, मतलब सामान्य तरीके से जनरेटर को दाहिने हाथ से चालू किया जाता है। तो जनरेटर की अगर बात आएगी तो राइट हैंड रूल यूज किया जाएगा। जनरेटर की बात आएगी तो किसका यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। क्यों? क्योंकि हम जनरेटर को राइट हैंड से ही स्टार्ट करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो होता है जनरेटर को दाहिने हाथ से ही स्टार्ट हो करता है। तो अगर कहीं बात आई लेफ्ट और राइट में, कोई पूछ दिया कि राइट हैंड रूल भाई कहाँ पे यूज किया जाएगा, मोटर में या जनरेटर में, तो क्या बोलेंगे आप? जनरेटर में, राइट हैंड रूल। चलिए राइट हैंड रूल से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है भाई? अपने ये सभी उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखना है, इस तरह से। ये इससे 90 डिग्री पे, ये इससे 90 डिग्री पे रख लिया। अब हमने बताया था, इसको कह दीजिए, जो फादर होता है गार्जियन में, अगर कोई आपसे पूछता है सबसे पहले पापा का नाम पूछता है, आपके पापा का नाम क्या है? ठीक है, मम्मी पापा हमारे लिए एक समान है, लेकिन यहाँ ट्रिक के लिए तो हम पापा को यहाँ सबसे ऊपर रखेंगे, पापा। फिर पापा के नीचे मम्मी, फिर बच्चे, चाइल्ड, पापा, मम्मी, चाइल्ड। और ये क्या बताता है? ये दिशा बताता है, डायरेक्शन। अब ये पापा, ठीक है, पापा का मतलब फादर, फादर का मतलब फोर्स, फादर का मतलब फोर्स, पापा का मतलब फादर, फादर होते हैं पापा। और ये एफ का मतलब हो गया फोर्स। तो ये बल की दिशा को बताता है भाई। किसके दिशा को? बल की दिशा को। अब ये फादर, अरे ये फादर हो गया, मदर, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है भाई। किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। सबका यूज करके प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। और ये जो है चिल्ड्रेन, सी, चिल्ड्रेन बच्चे, हम लोग हो गए, आप लोग हो गए। चिल्ड्रेन का मतलब करेंट, करेंट। लेकिन भाई हमने बताया था करेंट कब होगा जनरेटर में? जब, हाँ, लोड, ईएमएफ क्या, जब लोड लगा होगा तब तो करंट होगा जनरेटर से। लेकिन हम अब ऐसा केस भी तो हो सकता है जनरेटर में लोड ना लगा हो, तो हम कहेंगे यहाँ करंट नहीं, यहाँ भी ईएमएफ को हम दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? ईएमएफ को। तो ये जो उंगली होती है ये किसको बताएगी भाई? ईएमएफ के दिशा को बताएगी। ठीक है, बल की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, ईएमएफ की दिशा को। ये किसका, कौन सा? राइट हैंड रूल। किस लिए यूज किया जाता है भाई? अब हमें जनरेटर में यूज किया जाता है, और जनरेटर के किस डायरेक्शन को पता करने के लिए, तो जनरेटर से हमें क्या लेना होता है? ईएमएफ लेना होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा लेना होता है। तो ईएमएफ का डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं।
जनरेटर में हमें क्या चाहिए, ईएमएफ ही तो चाहिए। तो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इसलिए यूज करते हैं, ट्रिक है, क्योंकि हम जनरेटर को दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हैं। ये एकदम क्लियर हुआ ना? अब देखिए भाई, अच्छा बल की दिशा, कभी कभी ये ऐसे कह देता है, ये बल ना लिख के ये कहेगा भाई जनरेटर में जो शाफ्ट लगा है, जो रोटर लगा है, उसकी दिशा ये बताता है। समझ रहे हैं? अब जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कहेगा कि शाफ्ट की दिशा को ज्ञात करने के लिए, जनरेटर के रोटर की दिशा को ज्ञात करने के लिए, तो भाई बल की दिशा ज्ञात कर लीजिए चाहे रोटर की दिशा ज्ञात कर लीजिए, बात तो एक ही है ना। अब जनरेटर को हम ऐसे ऐसे चालू कर रहे हैं तो हम बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में बल लगाएंगे हमारा रोटर उधर ही तो घूमेगा। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बल न लिख के कहेगा कि भाई चालक के गति की दिशा ज्ञात करने के लिए ना, चालक के गति की दिशा इससे ज्ञात की जाती है। और किसमें, जनरेटर में, ये याद करना है। अब उसके बाद हम लोग का आ गया भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब जनरेटर के बाद बचा क्या, मोटर। अब मोटर में हमें क्या चाहिए, जब मोटर खरीदने आप जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं, मोटर हमारा घूम रहा है कि नहीं, मोटर हमारा घूम रहा है कि नहीं, सही दिशा में घूम रहा है कि नहीं। तो उसकी दिशा पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है ना, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। याद कर लीजिए, मोटर चलाना बाएं हाथ का खेल है, स्विच दबाओ बाएं हाथ से मोटर स्टार्ट। लेकिन जनरेटर, अगर जो सामान्य व्यक्ति जनरेटर को बाएं हाथ से स्टार्ट करेगा, पता लगा चोट लग गई, लेकिन जनरेटर मोटर तो हमारा बाएं हाथ से चल जाएगा। स्विच लगाओ बाएं हाथ से दबाओ, चालू जनरेटर, और सॉरी मोटर। लेकिन मोटर में हम पता क्या करना चाहते हैं, जैसे हम मोटर खरीदने जाएंगे मार्केट में तो हमें क्या पता करना होगा कि मोटर हमारा घूम रहा है कि नहीं। तो उसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। अब सेम वही रहेगा। अब देखिए मोटर में हमने करंट दे दिया, अब तो यहाँ करंट पता है ना हमें, तो ये जो होगा, ये चिल्ड्रेन, ये क्या बताएगा, करंट की दिशा बताएगा। क्योंकि मोटर में बिना करंट दिए तो मोटर चलेगा नहीं, करंट देंगे उसके बाद वो ईएमएफ बनाएगा। ठीक है, तो भाई क्या हो पता चला हमें कि ये जो है, ये मोटर के शाफ्ट की दिशा, मतलब मोटर पे जो बल लग रहा है उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ये अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, और फिर चिल्ड्रेन से करंट, करंट की दिशा। एफ से क्या हुआ, फोर्स, मोटर किस दिशा में घूम रहा है, मोटर किस दिशा में मोटर पे बल कार्य कर रहा है, रोटर किस दिशा में घूम रहा है, ये बताता है ना। और ये क्या बताएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ये क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन। ठीक, ये था। बाकी हमने पढ़ा था फैराडे का नियम। फैराडे का सिंपल नियम है भाई, कोई आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय फ्लक्स में हम उसको गति करा रहे हैं, उस कंडक्टर और चुंबकीय फ्लक्स में रिलेटिव मोशन हो रहा है, सापेक्षिक गति हो रहा है, ठीक है, सापेक्षिक गति हो रहा है, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अगर हम उस कंडक्टर को किसी लोड से जोड़ दें तो उस लोड, उस कंडक्टर में क्या होगी, करंट फ्लो होने लगेगी। ये फैराडे का सिंपल नियम है। सिंपल नियम क्या है भाई, चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर किसी कंडक्टर से परिवर्तित करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित करने का मतलब, कोई कंडक्टर लीजिए, जैसे ये चुंबक है, ठीक है, एक ये एन है, ये एस है। अब यहाँ पे हम एक कंडक्टर लेके घुमा रहे हैं, कभी वो एक फ्लक्स को काटे, कभी दो फ्लक्स को काटे, कभी जीरो को काटे, कभी माइनस में काटे। तो अगर ऐसा परिवर्तन आप कर पा रहे हैं किसी भी मतलब मेथड से, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कंडक्टर को आप क्लोज करेंगे, लोड से जोड़ देंगे, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, बाकी हम लोग प्रैक्टिकल में भी करके देखा जाएगा कि कैसे होता है कैसे नहीं, मोटर वोटर खोल के बकायदे उसको देखेंगे ना। ठीक, तो यहां से हमारा शुरू होता है भाई इलेक्ट्रिकल मशीन। तो कोई आपसे पूछ दे भाई मशीन क्या है, 3 इडियट मूवी वाला सीन याद आता है जब मशीन का नाम हम लोग सुनते हैं तो, ना, है कि नहीं। मशीन क्या है बताओ राहुल, बताओ भाई मशीन क्या है, कोई बताए यार, 60-65 लोग बैठे हो, कोई एक तो बता दो। बताओ भाई मशीन क्या है, नहीं पता,
अरे यार 3 इडियट मूवी भूल गए क्या? जो हमारे काम को आसान करे, समय की बचत करे, ऊर्जा बचाए, यही तो मशीन है। आए जीप, पंखा, पहले बिना लेके ऐसे हाँकते थे दादा परदादा लोग, अब पंखा स्विच डाले पंखा चालू, मशीन, सब मशीन है ना। कोई मैकेनिकल मशीन है, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है। बस यहाँ मैकेनिकल मशीन नहीं, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने वाले हैं ना, विद्युत मशीन पढ़ने वाले हैं। तो मशीन का तो मेन यही काम है भाई, जो हमारे समय की बचत करे, ऊर्जा बचाए, काम को आसान करे, है कि नहीं। पहले जो है दादा लोग 2 बैल ले गए से जोतते थे, दिन भर पता लगा एक ही खेत जोत रहे हैं। आज मशीन आ गया, क्या आ गया? ट्रैक्टर आ गया। अब पता नहीं, बैठे रहो उठ क्यों रहे हो, आज ट्रैक्टर आ गया, अब पता नहीं और आगे क्या आ जाएगा। हो सकता है घर में बैठे बैठे कंप्यूटर से जुताई हो जाए ना, मशीन टेक्नोलॉजी कि नहीं। हाँ यार, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इंसान के लिए थोड़ा गड़बड़ है। पहले के इंसान कितना मजबूत होते थे, आज तो सब एक लात मार दो तो 3-4 हड्डी टूट जाएगा लोगों की ना। पहले के लोग इतना, मतलब स्कूल में भी इतना लात खाते थे, तब एकदम मस्त खड़े रहते थे मुस्कुरा के। आज गिर जाए तो 2-4 हड्डी टूट ही जाए, प्लास्टर बांध के 1 महीना गायब कॉलेज से ना। तो ये क्या है, ये मशीन का देन ही है। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। इंसानों को बनाया गया था कितना बढ़िया तरीके से, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गए हैं सब। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे भाई इलेक्ट्रिकल मशीन, लेकिन क्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है? हाँ, यह इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है भाई? कोई बता सकता है? कार्य तो आसान करेगा, वो तो मशीन हो गया सिंपल। लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होता है भाई? और सुनो, बहुत दिन के बाद आए, तब कहिए। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है? यह एक विद्युत यांत्रिक यंत्र है ना। विद्युत यांत्रिक यंत्र मतलब क्या भाई? या तो इलेक्ट्रिकल मशीन को हम विद्युत ऊर्जा देंगे, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, या तो फिर हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे, वो विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि यह क्या है, एक विद्युत यांत्रिक, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन। यह एक, आप लोग साथ में लिखते रहिए, एक विद्युत यांत्रिक यंत्र है। विद्युत यांत्रिक यंत्र को इंग्लिश भी जानते रहिए भाई आप लोग, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कल, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आप लिख लीजिए मशीन में, यह, अब नोट सब बना लीजिए आप लोग ना। यह एक घूर्णित युक्ति, घूर्णित यार गलती लिख दे रहा हूँ, हिंदी थोड़ा गड़बड़ लिख देता हूँ, माफ़ी करिए। घूर्णित युक्ति है, ठीक है। यह एक क्या है, घूर्णित युक्ति है, घूमने वाली युक्ति होती है ना, ठीक है, जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है भाई। ऊर्जा की क्या करती है, रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखिए ऊर्जा का रूपांतरण करने का मतलब वही भाई, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ऊर्जा रूपांतरण का मतलब ऐसे करके। अब देखिए यही छोटा सा बोर्ड होने का यही गड़बड़ है। अब 2-4 लिखेंगे नहीं कि भर जाएगा, और छोटा छोटा लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। 60-65 बच्चे बैठे हैं ना, क्यों सोनू गड़बड़ कर रहे हैं? तब बोर्ड को बड़ा करवाओ सोनू, आप तो सुपर सीनियर हो गए हैं। ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है। ये क्या करेगा भाई,
विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? रासायनिक में। हाँ यांत्रिक बैटरी में घुस गया, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए साथ में इंग्लिश भी लिखते जाइए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी किस में चेंज करेगा भाई? मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और भाई या तो फिर ये क्या करेगा मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, यांत्रिक ऊर्जा को, हाँ यांत्रिक ऊर्जा को, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना, इसका मतलब चेंज कर रहा है, ठीक है। अब टेक्निकल हो गए आप लोग, इतना डिटेल्स में मत लिखवाया करिए। यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा, ठीक है। चलिए मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऊर्जा का रूपांतरण मतलब समझ में आया क्या? यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, युक्ति है। यह एक घूर्णित व्यक्ति है जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है। ऊर्जा का रूपांतरण करने का मतलब भाई, अगर भाई देखिए अब यहाँ पे लिख लीजिए, अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है? तो आप इसे कहेंगे ये तो भाई होता है काम मोटर का। मोटर को हम क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं। वो किस में चेंज कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। ये होता है भाई आपका मोटर। ये किसका काम होता है? मोटर का। और ये किसका काम होता है भाई? हंडिल मार दिया, डीजल इंजन स्टार्ट हो गया, हंडिल मार दिया, यांत्रिक ऊर्जा दिया कि नहीं? डीजल इंजन हमारा घुमाने लगा। वो जो डीजल इंजन का शाफ्ट घूमता है वही तो फ्लक्स को परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज किया? विद्युत ऊर्जा में। ये किसका काम है? जनरेटर का। जनरेटर का काम है ना? हाँ भाई, ये है जनरेटर आपका। समझ में आया? साथ में समझते जाइए। देखिए अब आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं, अब साथ में समझिए, साथ में नोट भी कर लीजिए ना। अब आप फर्स्ट ईयर के नहीं रह गए हैं, है कि नहीं? बाकी हम तो कोशिश कर रहे हैं समझा के फिर हम बोर्ड पे लिखें। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलिए हो गया ना। आगे स्टार्ट किया जाए। चलिए भाई, जितना पढ़ाया जा रहा है डेली रिवाइज करेंगे, डेली याद करके आएंगे आप लोग, ठीक। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन ना। मशीन के प्रकार। क्या लिखेंगे भाई? मशीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मशीन। तो हमारे यहाँ जो लाइट होती है वो कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट ईयर में हमने अब तक यही पढ़ा। कौन कौन सी लाइट? एसी और डीसी। तो हमारा जो मशीन है उसी की बेस पे दो भागों में डिवाइड किया गया है भाई। कौन सी मशीन? हाँ, एक है आपका डीसी मशीन, एक है आपका ये डीसी मशीन, फिर दूसरा है आपका भाई क्या? एसी मशीन, ठीक। अब देखिए डीसी मशीन दो प्रकार का है। अब यहाँ पे देखिए हम सबका नाम ले लेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे? फलाना ढकाना कर रहे थे, लेकिन अब नाम लेंगे। कौन सी मशीन ना? अब नाम लेंगे।
अभी क्या कर रहे थे, फलानवा के यहाँ चला जाओ, उनके यहाँ चला जाओ, डायरेक्ट कहेंगे नहीं ये इनके यहाँ जाओ। ठीक है, डीसी मशीन मतलब कोई भी हो सकता है भाई। जैसे क्लास में आके कहते हैं बड़े बदतमीज लड़के हो, अब सब शौक कौन गलती कर दिया, लेकिन किसी का नाम लेके कहते बड़ी बदतमीज हो यार, मतलब ठीक है ऐसी मशीन है। मशीन तो सब हैं, लेकिन डीसी मशीन में 2 प्रकार की होंगी आपकी। कौन कौन सी मशीन भाई? एक आपको मिलेगा यहाँ पे डीसी जनरेटर, या पहले लिख दें डीसी मोटर, ठीक। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा भाई? डीसी जनरेटर। जनरेटर डीसी मशीन 2 प्रकार की, कौन कौन सी? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। अब हमारी एसी मशीन भाई पहले तो 2 प्रकार की होंगी, है ना। कौन कौन सा भैया? एक तो हम कहते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर नाम सुना हुआ है कि नहीं ये अल्टरनेटर का? और एक होता है आपका क्या भाई? मोटर, ठीक है, मोटर, ठीक है, अल्टरनेटर। और एक होता है मोटर। यहां पे देखिए एसी मोटर आप कह सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटर को सिर्फ हम अल्टरनेटर ही कहेंगे। अल्टरनेटर का मतलब समझ रहे हो आप लोग? हाँ, वही जो पावर हाउस में बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, एसी करंट जो हमको देते हैं, वही क्या होता है? अल्टरनेटर होता है, ठीक है। अब ये जो मोटर है, ये मोटर भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल फेज मोटर, ठीक है, क्या होगा भाई? सिंगल फेज। और हम यहाँ पे ना, चलिए अच्छा यहीं लिख देंगे। और फिर एक होगा आपका 3 फेज। जैसे ये सीलिंग फैन जो छत वाला पंखा है, ये सिंगल फेज मोटर है, ठीक है ना। बहुत सारे सिंगल फेज मोटर में भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले आप मोटा मोटा जान लीजिए मशीन में पढ़ना क्या है। अब 3 फेज मोटर जो होता है ये 2 प्रकार का होता है भाई। 3 फेज मोटर 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। इसे हम हिंदी में देखिए, जहां हमको लगेगा कि हिंदी भी लिखना जरूरी है, वहां पे हम लिख देंगे। ये इसे हम कहते हैं प्रेरण, प्रेरण, प्रेरण मोटर, प्रेरण मोटर। और एक होता है आपका सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। इसे हम लोग कहते हैं तुल्यकाली मोटर, तुल्यकाली मोटर, ठीक है, तुल्यकाली मोटर। तो मेन रूप से देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मेन रूप से आपको मोटर इतना पढ़ना होगा भाई। मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में मेन रूप से अभी ट्रांसफार्मर तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिए थे, वो भी मशीन का ही पार्ट है, लेकिन हम उसे फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिए। तो मेन रूप से इतना पढ़ना है, इसे आप नोट करिए जल्दी से। चलिए भाई, नोट हो गया सब लोगों का? समझ में आ रहा है ना? मशीन बहुत अच्छी चीज़ है यार, पढ़ेंगे मन लगा के तो समझ में आएगा। अब देखिए, हमको मशीन मतलब सिलेबस लगभग पता चल गया कि मशीन में भाई इन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है ना, ठीक है। अब चलिए फिर से अब चलते हैं। अच्छा, किसी मशीन का अगर हमें डिज़ाइन करना है तो उसके लिए जो फंडामेंटल नीड होते हैं, ठीक है, जो मौलिक आवश्यक है, वो क्या क्या होती है भाई किसी मशीन को बनाने के लिए? मौलिक रूप से क्या चाहिए हमें ना। तो आप देखते हैं, सबसे पहले तो मशीन के ऊपर बॉडी, मशीन का एक बॉडी होता है जिसे हम, जो स्थिर होता है, गति नहीं करता है उसकी बॉडी, ठीक, उसी को हम कहते हैं स्टेटर। इधर देखिए आप सभी लोग, किसी मशीन को डिज़ाइन करने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेना।
तो सबसे पहला भाग जो ऊपर होता है मशीन का आवरण, दिख रहा है ना, मशीन आप लोग सब देखे हो, मोटर वोटर घर में टुल्लू सुल्लू लगा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो आवरण होता है उसे हम बॉडी कहते हैं, योग कहते हैं, क्योंकि वो स्थिर है, इसीलिए हम उसका नाम स्टेटर भी दिए हुए हैं, ठीक है, बॉडी को। उसके बाद अगर हम उसके थोड़ा अंदर झांके तो क्या काम होता है भाई, उसमें क्या लगा होता है, एक आर्मेचर होता है जो घूमने वाला पार्ट होता है। हम किसकी डिजाइन कर रहे हैं, डीसी मशीन की, ठीक है। यहां पे हम लिख लें पहले, डीसी मशीन। अभी मोटर जनरेटर कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब ये दोनों की बात हो रही है तब, डीसी मशीन के लिए ठीक है, यहां पे लिख देंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं, सही है ना। मौलिक आवश्यकताएं, डीसी मशीन के लिए मौलिक आवश्यकताएं क्या होता है भाई, सबसे पहला आपका होता है स्टेटर, जिसे हम बॉडी कहते हैं ना, स्टेटर, ठीक। दूसरे पेन से लिखें, ठीक। क्या होता है भाई, स्टेटर, ठीक है। ये मशीन का कैसा पार्ट होता है भाई, स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक मतलब स्थिर भाग, कैसा भाग होता है, स्थिर भाग, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम कहते हैं बॉडी, मशीन की बॉडी, या हम इसे योग भी कहते हैं, या क्या कहते हैं भाई, फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये जो स्टेटर होता है इसका काम क्या होता है भाई, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, क्या होता है भाई, या लिखिए बस चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करवाना, स्थापित, ठीक है, स्थापित करवाना, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, वर्किंग फ्लक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग फ्लक्स, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्किंग फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। स्टेटर जो हमारा होता है, जो हम कह नहीं रहे थे फैराडे के नियम में कि यन होगा तो यस होगा, ठीक है। तो वो यन और यस जो बनाता है वो कौन बनाएगा, उस मशीन का स्टेटर, कौन, स्टेटर, मशीन की बॉडी, ठीक है। वो चुंबकीय फ्लक्स जो स्थापित करवाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेटअप करवाएगा, वो कौन करवाएगा, मशीन की बॉडी, ठीक है। तो समझ में आया ये स्टेटर का काम क्या होता है, और इसको हम स्टेटर क्यों कहते हैं ना। अब देखिए दूसरा क्या है भाई, आर्मेचर। आर्मेचर, ठीक है। ये जो आर्मेचर होता है, ये मशीन का ठीक है, ये मशीन का क्या, कौन सा भाग होता है भाई, आर्मेचर, घूर्णन करने वाला, जो गति करता है ना, घूर्णन करने वाली जो युक्ति होती है वो क्या होती है, आर्मेचर। इसको हम क्या कहते हैं, ये मशीन का जो होता है आर्मेचर, इसे हम कहते हैं मशीन का रोटेटिंग पार्ट। कौन सा भाई, दूसरी घंटी लग गई क्या, रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। अब देखिए
इसने चुंबकीय फ्लक्स सेटअप करवा दिया, अब ये उसमें घूम रहा है, तो ईएमएफ कहाँ पे उत्पन्न होगा? हाँ, आर्मेचर पे। भाई जो घूमेगा उसी के क्रॉस तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो ये घूम रहा होगा, इसका काम क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न कराना। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है भाई? हाँ, वर्क इसका क्या होगा? ईएमएफ, ईएमएफ उत्पन्न कराना। ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न कराना, जिसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रो मोटिव फील्ड नहीं, फोर्स, बल है ना ईएमएफ एक तरह का। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, देखिए स्टेटर हो गया मशीन का स्थिर भाग, इसका काम क्या होता है भाई? वर्किंग फ्लक्स उत्पन्न कराना, वर्किंग फ्लक्स को सेटअप कराना। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करना, सेटअप कराना। ठीक है, और जिसको काटेगा कौन? इस डीसी मशीन का आर्मेचर। आर्मेचर को क्या है? वो जो घूम रहा होता है डीसी मशीन में। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, डीसी मशीन में जो घूमने वाली युक्ति है उसी को हम कहते हैं आर्मेचर। तो डीसी मशीन में जो रोटर है वही क्या है? आर्मेचर है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है हर जगह रोटर आर्मेचर हो, बस डीसी मशीन में क्या है? वो जो रोटर है उसी को हम आर्मेचर कहते हैं, और आर्मेचर का काम ही होता है ईएमएफ उत्पन्न कराना। अगर आप लोड से जोड़ देंगे तो आर्मेचर से करंट उत्पन्न होकर वहाँ लोड तक जाने लगेगी। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए नोट करिए। ठीक है ना, अभी देखिए एक तरह से इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक करके हेडिंग डालेंगे आगे, है ना। तो हमने दो चीज़ें देखा भाई, एक स्टेटर और एक आर्मेचर, जो मशीन का रोटर वाला भाग था ना। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है, भाई आपका हो कम्यूटेटर। इसकी हिंदी यार थोड़ा अजीब सी है, दिक् परिवर्तक करके ऐसे कुछ है, आप देख के किताब में से लिख लीजिएगा। कम्यूटेटर ही याद करिए। हिंदी में भी देखिए, टेक्निकल में भाई कुछ भरोसा नहीं है, एकदम शुद्ध हिंदी भी आ जाएगा या इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देगा, तो दोनों याद करना जरूरी है। तो ये कम्यूटेटर जो है, इसकी हिंदी आप बुक से लिख लीजिएगा, कम्यूटेटर। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटर का काम क्या होता है भाई। अब देखिए, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने आपसे बताया था कि हमारी जो मशीनें होती हैं ना, वो मेन रूप से हमें ईएमएफ मिलता है वो एसी प्रकार का ही होता है। मशीन के अंदर अभी हम यहाँ भी बताएंगे, जब मशीन हमारा वर्किंग चलने लगेगा तो वहाँ बताएंगे ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, और वो एसी ही क्यों होता है, डीसी हम नहीं उत्पन्न कर पाते हैं क्यों। ठीक है ना, कोई पूछे मशीन के आर्मेचर पे जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, या मशीन के आर्मेचर में जो ईएमएफ मिलता है, या करंट जो आर्मेचर में जाता है, या ईएमएफ जो उत्पन्न होता है, वो एसी होता है या डीसी, तो क्या बताएंगे? एसी बताएंगे। एसी क्यों होता है भाई? क्योंकि जो फ्लक्स होता है ना, वो परिवर्तित होके मिलता है। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है तब तक हमें ईएमएफ नहीं मिलेगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो एसी ही मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब कोई भी मशीन हो, चाहे डीसी हो चाहे एसी मशीन, अगर उसके अंदर अगर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एसी जाएगा। अब तो हम ये डीसी मशीन कैसे बना दिए? तो हम डीसी मशीन बनाए नहीं, उसके लिए हमने लगाया है कम्यूटेटर। ठीक है, अब कम्यूटेटर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डीसी जनरेटर है, क्या है? डीसी जनरेटर है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है वो जो बाहर हमें सोर्स जो मिलेगा वो डीसी टाइप का मिलेगा। लेकिन देखिए उसके आर्मेचर से जो मिला वो क्या मिला भाई? एसी।
अंदर से जो मिला, आर्मेचर से जो मिला वो क्या मिला, एसी। हो सकता है अभी आप लोग को आर्मेचर ये सब समझ में नहीं आ रहा है, खोल के एक एक भाग दिखाएंगे। तो जो ये जान लीजिए जो घूम रहा है, जो काट रहा है, चाहे डीसी हो चाहे एसी मशीन हो, ठीक है। जैसे डीसी जनरेटर है, वो जो घूम के काटा तो उसके कंडक्टर के अक्रॉस जो मिला वो एसी ही मिलेगा। तो डीसी कैसे हो गया सर? तो उस एसी को हम लाते हैं कम्यूटेटर में। अब वो कम्यूटेटर चेंज कर देता है किसमें, डीसी में। किसमें चेंज कर दिया, डीसी में। हमेशा याद कर लीजिए, चाहे डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो चाहे जो जनरेटर हो चाहे जो भी हो, कम्यूटेटर पे हमेशा एसी करंट या एसी ईएमएफ ही मिलेगा, ठीक है ना। अब वो जो डीसी में चेंज करता है वो चेंज करता है भाई कम्यूटेटर, है ना। अब जैसे डीसी जनरेटर है तब कम्यूटेटर का काम होगा कि उस एसी को डीसी में चेंज करना। अगर डीसी मोटर है, अब डीसी मोटर है इसका मतलब क्या, उस मोटर को हम डीसी से चलाएंगे। उस मोटर को हम किससे चलाएंगे, डीसी से चलाएंगे। लेकिन मोटर के अंदर आर्मेचर में तो मिलना चाहिए एसी। अब हमने वहां डीसी सप्लाई दिया, अब लगा है मोटर पे कम्यूटेटर। अब उस डीसी सप्लाई को लेगा कम्यूटेटर और उस डीसी को चेंज कर देगा एसी में, फिर आपका मोटर घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस कम्यूटेटर का काम क्या है भाई, ये जो है, हाँ, ये जो है एसी को चेंज करता है किसमें भाई, डीसी में, ठीक है। अब ये एसी को चेंज किया डीसी में, एसी को चेंज किया डीसी में, तो ये किसमें होगा भाई, हमें एसी करंट मिल रही थी और डीसी में हमें चेंज होके बाहर मिली, तो ये काम होगा जनरेटर, डीसी जनरेटर। किसका काम होगा भाई, जनरेटर। अब देखिए एसी से चेंज कर दिया डीसी में, ठीक है, तो ये किसमें चेंज करेगा, जनरेटर में। भाई हमें जो सप्लाई चाहिए वो जनरेटर में ही तो चाहिए ना, ठीक है। ईएमएफ जो हमें चाहिए किसमें चाहिए, जनरेटर में, ठीक है। अब ये देखिए एसी से चेंज हुआ किसमें, डीसी में, तो ये जो कम्यूटेटर होगा, ये वाला कम्यूटेटर, ये किस तरह काम करेगा, रेक्टिफायर की तरह। इसका वर्क किस तरह होगा भाई, यह रेक्टिफायर, फायर की तरह कम्यूटेटर वर्क करेगा, ओके। अब देखिए भाई, अगर ये जो है, अगर यही कम्यूटेटर इसका उल्टा कर रहा है, ये डीसी को अगर ये चेंज कर रहा है एसी में, तो ये अब किस में होगा भाई, मतलब हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, फिर वो कम्यूटेटर चेंज कर रहा है एसी में, तो हम सप्लाई अगर देंगे तो इसका मतलब वो चलेगा, तो ये किस में होगा, मोटर में होगा, है ना। समझ में आ रही है कि नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा भाई। तो ये किस में होगा भाई, ये होगा जो काम डीसी मोटर में। बस सिंपल से इतना बात समझना है कि मोटर जो है अंदर से भाई एसी है, वो बाहर से बस डीसी है। अंदर उसको जो चाहिए वो एसी ही चाहिए। जैसे आपने ये नहीं कि डीसी आपने सप्लाई दे दिया तो वो अंदर भी उसके डीसी जाएगा, नहीं, वो ऊपर से डीसी है, लेकिन अंदर जो जाएगा करंट वो कैसा होना चाहिए, एसी। और वो अंदर जो करंट को चेंज करेगा उसके ऊपर क्या लगा होगा, कम्यूटेटर लगा होगा, ठीक है, कम्यूटेटर। समझ में आया। अब देखिए ये डीसी से चेंज कर दिया एसी में, ये कहाँ होता है भाई, हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, डीसी बैटरी होती है, इन्वर्टर का काम क्या होता है, उस डीसी को एसी में चेंज करना, ठीक है। तो ये वाला जो कम्यूटेटर होगा ये किस तरह काम करेगा, इन्वर्टर की तरह। ठीक है, लिख लीजिएगा, इन्वर्टर की तरह कम्यूटेटर कार्य करेगा। अब देखिए यहीं पे समझ लीजिए साथ में चौथा भाई, हमें मोटर को डिजाइन करने के लिए और क्या चाहिए, चौथा। तो चौथा आपको चाहिए, देखिए कोई मोटर है, पहले उसका स्टेटर होगा, फिर रोटर होगा, फिर कम्यूटेटर होगा, फिर हमें क्या देना होगा, या तो हम विद्युत ऊर्जा देंगे या तो यांत्रिक ऊर्जा, हमारा डीसी मशीन बनके तैयार।
विद्युत ऊर्जा देंगे या तो फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो चौथा क्या है भाई, यहाँ पे लिख लेंगे हम, चौथा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी, या फिर मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। चलिए भाई इतना नोट करिए आप लोग। चलिए ठीक है, तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जितने लोग भाई ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर करिए। आपके लाइक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।